नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। मुरादाबाद में 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। उससे पहले एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आचार संहिता का मुंह चढ़ाता जा रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। वायरल वीडियो में हथियारों की जमकर नुमाइश हो रही है। मामला स्वतंत्र देव के कार्यकर्ताओं के बीच बैठक का है। जब मंच पर बैठने की बात आई तो ST/SC आयोग के अध्यक्ष के लिए कुर्सी नहीं लगाई गई। बस ये सुनते ही मैडम ने आयोजक से पूछा तो उसका जवाब सुन मैडम का दिल का दर्द आंखों के रास्ते बाहर आ गया। फिर क्या था, रो रो कर ST/SC आयोग के अध्यक्ष गीता प्रधान ने आयोजक की बात लगानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, गीता प्रधान ने अपनी सरकार और कुछ कार्यकर्ताओं को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि मेरा अपमान नहीं बल्कि वाल्मीकि समाज का अपमान है और सरकार में 3 वर्ष से मैं काम करते आई हूं। मुझे कहीं किसी से परेशानी नहीं हुई, लेकिन आज अपने ही जनपद में मेरा अपमान हुआ है जो कि बर्दाश्त के बाहर है। बाद में उन्होंने बीजेपी के कुछ नेतागण मंच पर ले आए थे, लेकिन गीता प्रधान अपनी नाराजगी जताती रही। किस लिए आप नाराज हो रही हैं? मेरा नाम साध्वी गीता प्रधान है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार SC/ST आयोग में मंत्री हूँ। ये मेरा कार्य क्षेत्र है। मैं यहाँ से जनप्रतिनिधि हूँ वर्तमान में। 3 साल योगी जी की सरकार ने प्रसन्न होकर मुझे उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा राज्य मंत्री बनाया और मैंने जब बहुत अच्छा काम किया तो पुनः मुझे बनाने का काम किया। आज क्या हुआ जो आपकी आंखों में आंसू आए? मेरा कार्य क्षेत्र जनसभा है, मेरा राइट बनता है मैं मंच पे रहूं। मंच में जानबूझकर यहाँ के पदाधिकारियों ने मेरा नाम नहीं डाला। जैसे? और मुझसे ये कह रहे हैं कि जाइए मंच से नीचे जाइए, आपका नाम लिस्ट में नहीं है। ये मेरे दलित समाज का अपमान है। सबसे पहले मैं साध्वी हूँ। माननीय योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार सबके साथ सबके विकास को लेकर कार्य कर रही है और एक दलित महिला जो कि साध्वी है, वाल्मीकि समाज से उत्तर प्रदेश में मात्र एक अकेली नेता हूँ। मात्र उत्तर प्रदेश में एक अकेली साध्वी हूँ वाल्मीकि समाज की। मैंने बहुत समर्पण किया है। तन मन से रात दिन 24 घंटे पार्टी के लिए समर्पित रहती हूँ और यहाँ से मैं टिकट की दावेदार भी थी। लास्ट समय में मेरा टिकट कट गया, कोई बात नहीं। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा रही हूँ। मैंने बहन जी को भी 2-3 दिन चुनाव लड़ाया और आज भी मैं मंच पे बैठने के लिए भी नहीं आई, मैं चुनाव लड़ाने के लिए भी आई हूँ। तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि आपको आपकी आंखों में आंसू आए और आपको इतना आहत होना पड़ा? ऐसा क्या हुआ? सर आप नहीं बैठूंगे, आप मेरे आदरणीय हैं, आप मेरे आदरणीय हैं, लेकिन ये मेरा आखिर क्यों रोई ST/SC आयोग के अध्यक्ष गीता प्रधान? जी हाँ, रोना ही नहीं, बीच सड़क पर अपनी ही सरकार के नुमाइंदों पर बरसती भी गीता प्रधान नजर आई। मामला स्वतंत्र देव के कार्यकर्ताओं के बीच हुई बैठक का है। आपको बता दें कि कल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें लोग हाथों में कई प्रकार के असलहे लेकर जाम कर नारेबाजी कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। गौर से सुनने पर राजेश भैया जिंदाबाद और शायद मंजूर जिंदाबाद के नारे सुनाई दे सकते हैं। ये वायरल वीडियो ऐसे समय पर वायरल हो रहा है जबकि मुरादाबाद में 14 फरवरी को वोटिंग है और ये वीडियो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को धता बताता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही चुनाव आयोग को भी चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव से ठीक पहले, कुछ घंटों पहले ऐसे मैसेज को वायरल होने के पीछे आखिर क्या मकसद है और किस मकसद से इसे वायरल किया जा रहा है, ये तो मुरादाबाद प्रशासन ही समझे। फिलहाल वायरल वीडियो के साथ एक पोस्टर भी जमकर वायरल हो रहा है और इसमें पिछले दिनों ठाकुर दवारा में एक घर में घुसकर सपा कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है, उस महिला का भी फोटो है। हालांकि सपा कार्यकर्ताओं की मारपीट को स्थानीय प्रशासन ने आपसी विवाद बताया था, लेकिन क्षेत्रवासियों में पुलिस के इस रवैये से रोष है। वायरल वीडियो का क्या मकसद है और क्यों इसे वायरल किया गया है, इसका जवाब मुरादाबाद प्रशासन को ही ढूंढना है। उत्तर प्रदेश के बलिया के बैरिया विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने पूरे जोश और खरोश के साथ VIP पार्टी के सिंबल पर अपना नामांकन किया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी पर हमला बोला, कहा बलिया से एक संदेश भेज रहे हैं। बीजेपी को प्रजातंत्र के अंग्रेज और प्रजातंत्र के सामंत बताया और कहा कि दिल्ली में टिकट नहीं बढ़ता है, जनता के दिल से टिकट बढ़ता है। बीजेपी में पैर छूना चाटुकारिता हावी है। अमित शाह और सुनील बंसल का पैर छूने वालों को सवर्णों को टिकट मिलता है। विधायक ने ऐलान किया कि बीजेपी को बैरिया में जमानत जब्त होगा और 50,000 से अधिक वोट से मतों से वो जीतेंगे। आज भी मिठाई खिलाने को तैयार हैं।
गरीबों के दिल में टिकट बंटता है, बैरिया की जनता के दिल में टिकट बंटता है और उसी टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूँ और चुनाव जीतूंगा। क्या भाजपा को हराने के लिए आप अपने क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी जाएंगे चुनाव? अपनी भाजपा शब्द को मत कहिए, मैं सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस सभी पार्टियों को हराने के लिए बलिया जनपद में जहां भी मेरी आवश्यकता होगी, मैं तो यही कह सकता हूं, मैं पूज्य लोगों से कहता हूं, सम्मानित लोगों से कहता हूं कि जहां पर व्यक्तिगत जीवन का सम्मान न हो वहां पर काम का कोई महत्व नहीं होता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है सम्मान, और चाटुकार लोगों को राजनीति में आगे बढ़ा करके कभी भी प्रजातंत्र को सुंदर नहीं रखा जा सकता है। और ये चाटुकारिता की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी में हावी हो गई है। जो पैर छुएगा उसको टिकट मिलेगा, तो पैर छूने वाला कभी समाज का भला करने वाला। तो अभी तक कितनी पार्टियां ऐसी है विधायक जी को पैर छूने के बाद टिकट दी जा रही है? अभी तक कितनी ऐसी पार्टी है जो पैर छूने पर ही प्रत्याशियों को टिकट दिया जाता है? अब देखिए, ये सब मैं नहीं कहूँगा। मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन का अपना लक्ष्य है, सेवा करने के लिए पैर छू करके सेवा करने का व्रत लूँ, ये मेरे जीवन का सिद्धांत नहीं है। भाई जो भी होगा सामाजिक जीवन में अपना सेवा आदमी करेगा। विधायक के रूप में जनता बनाएगी तो विधायक के रूप में करूँगा, शिक्षक के रूप में हूँ शिक्षक के रूप में करूँगा। मेरे जीवन में राजनीति में जीत हार का कोई बहुत बड़ा माने मतलब नहीं है, लेकिन जनता जब चाहती है तो मुझे जीतना ही है। मैं तो कहता हूँ कि बैरिया विधानसभा क्षेत्र में सभी प्रत्याशियों को चुनौती दे रहा हूँ कि एक एक दिन निकाल लो आप लोग, और एक एक दिन में जो है एक एक दिन देख लिया जाए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे ही नेताओं के बयान आने लगे हैं और आरोपों का दौर भी शुरू हो गया है। जनपद लखीमपुर खीरी की विधानसभा 144 मोहम्मदी सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ भाजपा के विधायक मैदान में है तो दूसरी तरफ सपा से मुस्लिम चेहरा है। ऐसे में चुनाव काफी रोचक हो चुका है। सपा नेता क्रांति कुमार सिंह ने GBN 24 से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा सरकार झूठों की सरकार है और सपा सरकार में काम कराया गया फीता बाबा जी काट रहे हैं। भाजपा विधायक ने सिर्फ अपनों का विकास कराया है, जनता का विकास नहीं कराया। अब यूपी में क्लीन स्वीप होने जा रहा है। आगे क्या कुछ बोले सपा नेता क्रांति कुमार, आइए सुनवाते हैं आपको। कन्नौज में पीएम मोदी दोपहर 1:25 पर रुद्रपुर से दोपहर 2:45 तक तिरवा के सभा स्थल पर चॉपर से पहुंचेंगे। 2:50 से लेकर 3:30 बजे तक यानी कि 40 मिनट तक संबोधन होगा और इसके बाद पीएम मोदी 3:45 पर चॉपर से कानपुर एयरफोर्स हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान करेंगे। नौगावा सादात विधानसभा सीट से सपा के प्रत्याशी समरपाल सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद जाट समाज के लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। जाट समाज के लोगों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि सपा के प्रत्याशी समरपाल सिंह जाटों का नाम खराब कर रहे हैं। हम उनको बिल्कुल भी वोट नहीं करेंगे। जाट सिर्फ और सिर्फ भाजपा के साथ जाएगा और देवेंद्र नागपाल को विधायक बनाएगा। में जनता की बर्बादी, बदहाली और भुखमरी और बेकारी के रहे हैं, इसके खिलाफ माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से अपना वचन पत्र पेश किया है और ये बता दिया है कि विकास के रास्ते पे अगर इस पूरे उत्तर प्रदेश को ले जाना है तो उसका रास्ता सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार से होकर के जाएगा। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आम आवाम के लिए जिस तरीके की नीतियां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पेश की हैं, वो साफ तौर पर आम जनता से जो बुनियादी उनकी ज़रूरतें हैं उनको उन्होंने सामने लेकर के आए हैं। ये बात आपके सामने है। भाजपा के प्रत्याशी कह रहे हैं कि हम विकास के नाम पे जीत दर्ज करेंगे, उस पर क्या कहना है? उनके झूठ को अगर देख लें तो उनका झूठ उनके द्वारा ही समझ में आ जाता है। वो कहते हैं कि 5 पावर हाउस बनाए। आप 5 पावर हाउस के नाम पूछिए, क्या सलिया पावर हाउस उनका बनाया हुआ है? क्या उचौलिया उनका बनाया हुआ है? या आपका गोकर्ण उनका बनाया हुआ है? रेहरिया उनका बनाया हुआ है? बरबर उनका बनाया हुआ है? या आपके औरंगाबाद उनका बनाया हुआ है? एक पावर हाउस अगर उन्होंने बनवाया तो उन्होंने अपने घर की बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बेल्हारा राजेपुर का जो पावर हाउस है वो इस भाजपा सरकार में बना है। तो झूठ बोलने वाले ये ना बताएं। जो लोग सिर्फ 5 साल बालू बेचने का काम किए हैं, मिट्टी खनन कराने का काम किए हैं, थाने की दलाली में उनके लोग लिप्त रहे हैं, अगर कोई पूरे मोहम्मदी विधानसभा में अगर कोई विकास हुआ है तो राजेपुर के अंदर रहने वाले विधायक के गांव के अंदर कुछ चंद लोगों का विकास हुआ है। सारे लोग जानते हैं कि धान जिस तरीके से किसानों का लूटा गया
वो धान के किसानों की लूट में इनके निजी, इनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग लूट कर रहे थे। तो ऐसे लोग विकास की बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करके चुनाव लड़ सकते हैं, इनके सामने बाकी कोई। तो क्या लग रहा है सपा सरकार बना पाएगी उत्तर प्रदेश में? नहीं, क्लीन स्वीप होने जा रहा है, ये कोई प्रश्न ही नहीं रह गया। जनता ने ठान लिया है, तय कर लिया है। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है, समाजवादी पार्टी के गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और इस बार किसानों जी श्री तेजपाल सिंह आप भी जाट हैं जी। आपके क्षेत्र में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनका एक वीडियो वायरल हो रहा आपने देखा होगा जी। तो उस पर क्या कहेंगे आप? हम इसमें ये कहेंगे साहब, हम जाट बिरादरी से हैं, अपनी जाट बिरादरी को हमारी वो बदनाम कर रहे हैं, अपने आप को सैयद कह रहे हैं, वो गलत ठहरा रहे हैं। हम उनके जाट बिरादरी के साथ नहीं हैं। इस तरह से हम उनके साथ नहीं देंगे। किसको वोट डालना है आप लोग इस बार? जी हम तो बीजेपी वोट देंगे। जी आपके विधानसभा क्षेत्र से जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि वो सैयद की औलाद हैं और हिरण की मांस उनके घर में खाया जाता था, तो आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, उनका वीडियो खूब अच्छी तरह से वायरल हो रहा है और ये हम जो जाट हैं वो कहते कि हम जाट हैं, लेकिन हम तो जाट हैं, वो जाट नहीं है। वो तो अपने आप को सैयद कह रहे हैं। तो इससे हमारा क्या मतलब? हम तो सारा समाज बीजेपी के, जाट समाज बीजेपी के साथ है। हमारा जाट बिरादरी का कोई ताल्लुक हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम सैयद के साथ नहीं जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।